राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के आधारभूत संरचना जो टॉपिक है उससे संबंधित क्विज नंबर 7 करते हैं। बाएं अक्ष के अनुसार क्षमता 5229 है। यहाँ पर ग्राफ आपको नहीं दिख रहा होगा, ग्राफ मेरे पास है, मुझे दिख रहा है। तो इस पे जो बायां अक्ष है ये जो है वो पवन ऊर्जा का है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है दिसंबर 2026 तक 5229 मेगावाट है। तो मेगावाट के आंकड़े में है 5229, बिल्कुल सत्य है। और जो सौर ऊर्जा है वह दाएं अक्ष पर है, तो 36,658 ये सौर ऊर्जा है। यह अधिष्ठापित क्षमता की बात हो रही है, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो बात अलग है। प्रोडक्शन तो जो पवन ऊर्जा का है वो 4416 के आसपास है, 4416 के आसपास, और जो 31,556 के आसपास सौर ऊर्जा का है। लेकिन संयंत्र तो ज़्यादा के स्थापित कर दिए गए ना, उससे जो उत्पादन होगा ज़रूरी नहीं है कि पूरी दक्षता 100% हो किसी भी चीज़ की। तो 5229 मेगावाट के जो संयंत्र हैं वो पवन ऊर्जा से संबंधित स्थापित कर दिए गए हैं, और सौर ऊर्जा के 36,658 मेगावाट तक के स्थापित किए गए हैं। तो दोनों कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। पवन ऊर्जा 5229, वैसे रियलिटी में प्रोडक्शन हो रहा है 4416 मेगावाट के आसपास, और जो सौर ऊर्जा है उसमें 31,556 मेगावाट के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। तो दोनों याद रखने हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं। भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क कुल कितने चरणों में विकसित किया गया है? तो भड़ला जोधपुर का जो सोलर पार्क है उसमें 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। और भड़ला जोधपुर का जो मेगावाट में क्षमता याद रखनी है 2245। 4 चरण हैं इसके, 65 मेगावाट, 680 मेगावाट, तथा थर्ड वाला है जो 1000 मेगावाट, और फोर्थ वाला 500 मेगावाट। भड़ला सोलर पार्क के प्रथम फेज के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। तो 65 मेगावाट क्षमता है प्रथम की, और विकासकर्ता राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है। तो कथन 1 सही हो जाएगा। भड़ला सोलर पार्क के द्वितीय फेज 680 मेगावाट की कंपनी विशेषता के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RRECL की सहयोगी कंपनी, या फिर बी ऑप्शन होगा, CD क्या होगा? तो द्वितीय फेज 680 मेगावाट की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, और यह राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। ऑप्शन ए। भड़ला सोलर पार्क के तृतीय और चतुर्थ फेज के विकासकर्ताओं के संदर्भ में सूची मिलान कीजिए। सूची सेकंड को फर्स्ट से मिलान कीजिए। तो कथन ए, भड़ला फेज थर्ड 1000 मेगावाट का है, बिल्कुल सही है। यह मिलान करना है कौन सी कंपनी से संबंधित है। तो ए में आ जाएगा 2, कंपनी सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। तो ए में 2 और बी में फर्स्ट, ऑप्शन बी। भड़ला फेज जो 4 है वो मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड से संबंधित है, और 500 मेगावाट का है। MNRE नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत भड़ला सोलर पार्क के किन किन चरणों का विकास किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरण का विकास कर रही है। तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ फेज आ जाएगा इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सौर पार्क योजना के अंतर्गत फलौदी पोकरण सोलर पार्क की विद्युत क्षमता कितनी है? तो जो फलौदी सोलर पार्क है
उसका 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। 750 टिक कर रहा था मैं, गलती से हो गया है, 750 मेगावाट। फतेहगढ़ चरण फर्स्ट वी सोलर पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी कुल स्वीकृत क्षमता 1500 मेगावाट है। फतेहगढ़ चरण की बात कर रहे हैं, फतेहगढ़ चरण आईबी, इसकी कुल स्वीकृत क्षमता 1500 मेगावाट है। बिल्कुल सत्य है। इसमें 1496 मेगावाट क्षमता चालू कर दी गई है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। फतेहगढ़ चरण फर्स्ट वी सोलर पार्क में अतिरिक्त कितनी क्षमता बढ़ाई जा रही है? तो 500 मेगावाट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। नॉक सोलर पार्क को विकसित करने वाली प्रमुख कंपनी का नाम बताइए। तो नॉक जो सोलर पार्क है उसको राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड विकसित कर रही है। पूगल सोलर पार्क 2450 मेगावाट, यह सबसे बड़ा सोलर पार्क है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को पहचानिए। इसकी उत्पादन क्षमता 2450 मेगावाट है, वह क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। इससे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि नॉक, पूगल तथा बोडाना सोलर पार्क हैं, तीनों को राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड विकसित कर रही है। दोबारा से बता देता हूँ, नॉक सोलर पार्क, पूगल सोलर पार्क और बोडाना सोलर पार्क, तीनों को राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड विकसित कर रही है। तो कथन बी भी सही हो जाएगा। इसे 4 चरणों में विकसित किया गया है। और फोर्थ है, इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रयोग है। तो यह तीनों कथन सत्य हैं, सी गलत लग रहा है। इसे 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है, क्योंकि इसको 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। तो पूगल सोलर पार्क है, उसे 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है, यह कथन गलत है। पूगल सोलर पार्क बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से संबंधित सही क्षमता का युग्म का मिलान कीजिए। सही क्षमता का युग्म क्या है? 1600 और 6400 मेगावाट। तो 16 चौको 64 ऐसे याद रखेंगे। बोडाना सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? तो बोडाना सोलर पार्क की क्षमता है 2000 मेगावाट। निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पार्क राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित नहीं किया गया है? अभी मैंने 3 के नाम बताए थे, उन तीनों से अलग जो होगा वह नहीं किया जा रहा। मैंने बताया था नॉक, पूगल तथा बोडाना तीनों राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन फलौदी पोखरण जो सोलर पार्क है वो मैसर्स एसेल सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। देखो, फलौदी पोखरण सोलर पार्क मैसर्स एसेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। बाकी तीनों राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सौर पार्क योजना के अंतर्गत चरणबद्ध विकसित किए गए 5 सोलर पार्क फलौदी पोखरण, फतेहगढ़ चरण, आईवी, नॉक, पूगल और बोडाना। ये नॉक, पूगल और बोडाना वही हैं तीनों जो राजस्थान कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। और फलौदी और पोखरण टोटल 5 हो गए। कि कुल क्षमता कितनी है? तो कुल क्षमता है 7625 सबको जोड़ के। फलौदी पोखरण वाले की क्षमता है 750 मेगावाट, फतेहगढ़ चरण आईबी की क्षमता है 1500 मेगावाट, और नॉक वाले की क्षमता है 925, पूगल की 2450 और बोडाना की 2000। टोटल योग 7625 मेगावाट। बार ग्राफ, ये क्वेश्चन थोड़ा मैप के हिसाब से होगा, तो आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 23-24 में सौर पवन ऊर्जा में लगभग कितनी वृद्धि हुई? यह भी मैप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सोलर पार्क और कंपनी सही सम्मिलित नहीं है? तो फतेहगढ़ चरण आईबी, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो फतेहगढ़ चरण मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये बिल्कुल सत्य है। फतेहगढ़ चरण मैसर्स अडानी द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। फलौदी
पोकरण मैसर्स एसएल सौर कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो फलोदी पोकरण वाला भी सही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, फलोदी पोकरण मैसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा। और बड़ला फेज थर्ड मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, तो ये अडानी वाला गलत है। बड़ला फेज थर्ड जो है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो बड़ला फेज थर्ड है वो कंपनी सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। बड़ला फेज फोर मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड द्वारा, तो कथन 3 गलत लग रहा है। बड़ला फेज 4 भी मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो बड़ला फेज केवल 4 ही है जो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो बड़ला और किसी में नहीं है, 4 में ही अडानी आ रहा है, तो तीसरा गलत हो जाएगा ऑप्शन। बार ग्राफ के अनुसार किस वर्ष से किस वर्ष तक की बाएं अक्ष की क्षमता में लगातार समान रूप से, तो ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर देते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की कुल संचयी स्थापित क्षमता क्रमशः कितनी है। तो टोटल अधिष्ठापित क्षमता की बात हो रही है, अब तक स्थापित कितनी हो चुकी हैं। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें 36,658 और 5229 मेगावाट था, तो बिल्कुल दोनों करेक्ट है। राजस्थान में स्थापित सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पवन ऊर्जा क्षमता 5000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। अधिष्ठापित क्षमता की बात हो रही है, वैसे तो 4416 है आंकड़ों में, मतलब कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है पवन ऊर्जा से, वो तो 4416 है, लेकिन पवन ऊर्जा क्षमता ने अधिष्ठापित क्षमता ने, मतलब हमने संयंत्र इतने स्थापित कर दिए हैं, वो 5000 मेगावाट से ज़्यादा है, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन है वो इसमें है 5229, बिल्कुल करेक्ट है, 5000 से ज़्यादा है। सौर ऊर्जा क्षमता पवन ऊर्जा क्षमता की 7 गुने से भी अधिक है, बिल्कुल 735 होता है, और यहाँ पर जो अधिष्ठापित क्षमता है वो 36,658 मेगावाट है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही हैं, और इन दोनों कथन वही हैं जो हमने ग्राफ से छूट गए थे, इसलिए दोनों प्रश्न दिए हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो गए इन दोनों को करने से, तो ठीक है।